यस गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज की लाइव क्लास में बात करें माय डियर स्टूडेंट 11th आरबीसी के स्टूडेंट्स हैं और 11th आरबीसी की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो क्लास चल रही है माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर 9.2 दैट इज चैप्टर 9.2 आई मीन सम ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज, यानी कि भैया आपके पास समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल और उसका n पद का फंडामेंटल्स पर डिपेंड ये एक्सरसाइज है। तो इसके 1 to 2 क्वेश्चंस की बात हो चुकी थी। देखिए आगे वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये टैली करना प्लीज। क्वेश्चन नंबर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 कि आपके पास कोई एपी है, एपी का मतलब माय डियर समांतर श्रेणी है। तो दैट इज -6 -के 11/2 एंड -के 5 एंड डॉट डॉट डॉट। ये कह रहा है कि इसके कितने पदों का योगफल, इसके कितने पदों का योगफल, कितने पदों का योगफल जो है वो आपके पास कितना है -के 25 है। कि नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि कितने पदों का योगफल -के 25 है। तो देखिए भैया यानी कि कुल मिला के आपको किसकी वेरीफाई करनी बेटा, n की, यानी कि पदों की संख्या याद करनी है ताकि उनका योगफल -के 25 हो। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वी विल यूज सॉल्यूशन। तो s बिकॉज़ sn इक्वल आ गया माय डियर स्टूडेंट्स n/2 दैट इज 2a प्लस n - 1 इनटू d। तो sn इक्वल आ गया n/2 2a प्लस n - 1 इनटू d। सो व्हाट इज द a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, बोले तो सार्वत्रिक अंतर। तो देखो भैया s बिकॉज़ a की वैल्यू क्या बेटा फर्स्ट टर्म, सो a इक्वल आ गया -6 और जो d आएगा बोले तो कॉमन टर्म्स यानी a2 - 11 तो -के 11/2 एंड माइनस ये तो माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो 2 6 12 तो -11 प्लस 12 डिवाइड बाय 2 तो दैट इज d की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट्स 1/2। बोलो यस और नो, एनी प्रॉब्लम। a की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास -6 और d की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास हाफ। तो देखिए और सम ऑफ n टर्म्स यानी कि भैया कितने पदों का योगफल -25 तो दैट इज सम ऑफ n की वैल्यू आ गई दैट इज -के 25। n की वैल्यू आपको फाइंड करना है n/2 दैट इज a की वैल्यू कितनी बेटा आपके पास -के 6 एंड प्लस n - 1 और d आपको फाइंड करना है। बोलो यस नो माय डियर स्टूडेंट्स, n/2 d आपको क्या करना बेटा फाइंड करना है। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दैट इज का 50 दैट इज n एंड ये आ गया आपके पास का 12 और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लीज। देखिए आप तो प्लस n/2 एंड माइनस के 1/2। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए n ब्रैकेट ऑफ -के 12 एलसीएम ले लीजिए भैया तो कितना आएगा बेटा 24 प्लस n और -1 और डिवाइड बाय 2 एंड इक्वल में आ रहा है -के 50। इक्वल में क्या आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स -के 50। सो प्लीज देखिए नेक्स्ट स्टेप्स की। इट विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई आल्सो तो ये हो गया माय डियर स्टूडेंट्स -के 100 एंड इक्वल टू दिस। ओके देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो -24 - 1 दैट इज -के 25 यानी कि n मल्टीप्लाई -के 25 और दैट इज प्लस n। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई -के 25 एंड दिस और दिस n का क्या होगा n स्क्वायर और दैट इज -के 100 दैट इज -100। सो नाउ यू कैन वॉच, आप देख सकते हो कि भैया दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोले तो द्विघात समीकरण बनेगी। तो इनको ट्रांसफर कर दीजिए सो n स्क्वायर एंड -के 25 और ये आ गया प्लस का 100। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इस द्विघात समीकरण को सोल्व करके आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी बेटा n की, किसकी वेरीफाई करनी माय डियर स्टूडेंट्स n की। बोलो यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आप इसके फैक्टराइज कर लो, इसके गुणनखंड कर लीजिए आप तो ये आ गया आपके पास n स्क्वायर के 20n एंड -के 5n और प्लस का 100 और इक्वल टू 0 यहां से क्या कॉमन आया बेटा n, ये आ गया n के 20 एंड के 5 कॉमन लीजिए आप और n -20 और इक्वल टू 0। सो n इक्वल तो आ गया 20 और n इक्वल आ गया माय डियर स्टूडेंट्स 5। बोलो भैया दैट इज आंसर। बोलो माय डियर स्टूडेंट दैट इज आंसर। इज इट क्लियर? बोलो यस और नो। ये तो आ गया n की वैल्यू 20 एंड 5 आई मीन नंबर ऑफ टर्म्स। इज इट क्लियर?
तो राइट आउट आपको समझना है। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, यस क्वेश्चन नंबर देखिए आप फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, रीड कीजिए इसको। ये कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का p वा पद के अंदर क्या भैया 1 by q, q वा पद दे रखा 1 upon p हो तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम pq पदों का योगफल 1 by 2 pq plus 1 होगा जहां p is not equal to q। आई मीन p और q भैया इक्वल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड सो फिफ्थ है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का, तो एस बिकॉज आपके पास तो है टर्म्स ऑफ n, तो टर्म्स ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा a plus n minus 1 into d। सो नाउ फर्स्ट वी यूज सॉल्यूशन, यानी एस बिकॉज वी नो दैट कि ऐसा हम जानते हैं, ऐसा हमें जानते हैं कि भैया टर्म्स ऑफ n बोले तो n का पद का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर a plus n minus 1 into d। अब देखिए भैया इस श्रेणी का p वा पद, तो माय डियर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि बोले तो प्रश्न अनुसार, यस प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है देखिए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो प्रश्न अनुसार कह रहा है बेटा कि इसका p वा पद, तो टर्म्स ऑफ p की वैल्यू क्या बेटा 1 upon q है एंड टर्म्स ऑफ q की वैल्यू क्या बेटा 1 upon p है। तो ये कह रहा है कि टर्म्स ऑफ pq यानी कि प्रथम pq पदों का योग, यानी कि आपको फाइंड करना माय डियर सम ऑफ pq, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है माय डियर स्टूडेंट्स फाइंड करनी है। देखो भैया यस सॉल्यूशन, तो एज बिकॉज आपको ये फाइंड करना है लेकिन उसमें ये वैल्यू क्या होगी माय डियर स्टूडेंट्स अप्लाई होगी, क्या होगी अप्लाई। देखो भैया टर्म्स ऑफ p आई मीन सो दैट फॉर p इसका फॉर्मूला लगा दो बेटा, तो p की जगह जहां n हो क्या आएगा p, तो a plus p minus 1 into d, तो यानी कि टर्म्स ऑफ p की वैल्यू क्या आ गया बेटा 1 upon q, तो इक्वल आ गया a plus p minus 1 into d। बोलो यस या नो माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि टर्म्स ऑफ p पर आ गया a plus p minus 1 into d, तो टर्म्स ऑफ p की वैल्यू क्या आ गई 1 upon q। यहां से a और d फाइंड करेंगे जो कि सम ऑफ p plus p और q में अप्लाई होगा। अब देखो भैया एंड सिमिलरिटी 1 upon q, तो ये लो भैया 1 upon p पर आ गया a plus q minus 1 into d, ये लो भैया सेकंड फॉर्मूला, आई मीन दैट इज इक्वेशन फर्स्ट और दैट इज इक्वेशन सेकंड। ओके आई मीन 1 upon q इक्वल आ गया a plus p minus 1 into d और 1 upon p इक्वल आ गया भैया a plus q minus 1 into d। अब आपको फाइंड ये करना है, यहां कैलकुलेशन करेंगे। देखिए आप कि सम ऑफ p plus q सॉरी सम ऑफ pq फाइंड करना है, तो देखिए आप यस तो s बिकॉज़ s n क्या होता है बेटा n by 2 दैट इज 2a plus n minus 1 into d। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि n by 2 एंड ब्रैकेट ऑफ 2a plus n minus 1 into d। बोलो यस या नो माय डियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? यानी कि भैया आपके पास फॉर्मूला बन गया। अब n यानी कि सम ऑफ pq, तो दैट इज n रिप्लेस बाय pq, तो दैट इज आल्सो यानी कि भैया जो नंबर ऑफ टर्म्स n है उसकी जगह pq टर्म्स का सम फाइंड करना है जो कि प्रूव करवाना है। देखिए आप 2a plus that is pq minus 1 और into d। is it clear? बोलो yes or no my dear friends, यानी कि कुल मिला के आपको a की और d की वैल्यू चाहिए। शॉर्ट एंड स्वीट my dear friends, आपको किसकी वैल्यू चाहिए a एंड d की। तो जो a और d की वैल्यू फाइंड होगी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। कहां से फाइंड होगी भैया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। देखिए आप यस अब यहां से a और d की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो राइट नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो देखो भैया इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दीजिए आप, तो 1 upon q माइनस के 1 upon p, यानी कि भैया यहां से क्या कर रहे हैं बेटा माइनस, क्या कर रहे हैं अपन माइनस कर रहे हैं। तो 1 में से आपको माइनस करने पर 2, तो देखिए भैया लेफ्ट को लेफ्ट में से माइनस, राइट को राइट में से, तो 1 upon q माइनस के 1 upon p। ओके माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आप तो a plus p minus 1 into d एंड माइनस ये वाला
a and minus q minus 1 into d. So now that is cancelled. देखो भैया एलसीएम लीजिए, तो इसका आ गया भैया p माइनस q और डिवाइड में क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, pq. क्या आ गया, pq एंड इक्वल यहां से और यहां से क्या कॉमन आ रहा है भैया, d. तो यहां से d कॉमन लिया माय डियर स्टूडेंट्स. सो p माइनस 1 एंड माइनस के q एंड प्लस 1, ये माइनस ब्रैकेट में जाएगा तो क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई. सो नाउ दैट इज कैंसिल आउट. तो देखो भैया p माइनस q अपॉन दैट इज pq. ओके माय डियर फ्रेंड्स, p माइनस q अपॉन, देखिए आप, एंड इक्वल आ गया माय डियर फ्रेंड d एंड मल्टीप्लाई p माइनस q, यानी कि कुल मिला के आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, d की वैल्यू. तो देखिए प्लीज यहां देखो आप. सो देयरफॉर d की जो वैल्यू आ गई माय डियर फ्रेंड्स, ये आ गया आपके पास, इससे डिवाइड में जाएगा तो ये आ गया आपके पास p माइनस q अपॉन pq एंड दैट इज मल्टीप्लाई 1 अपॉन p माइनस q. सो नाउ दैट इज कैंसिल आउट. तो d की वैल्यू आ गई 1 अपॉन pq. सो दैट इज कंप्लीट वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस, बोले तो सार व अंतर, यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 अपॉन pq. d की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 अपॉन pq. बोलो यस और नो. d की वैल्यू क्या है बेटा, 1 अपॉन pq. अब देखो बेटा, a की वैल्यू फाइंड कर ले अपन. आपको किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, a की वैल्यू भी चाहिए. किसकी वैल्यू चाहिए, a की. अब आप रख सकते हो यहाँ पे, देखिए आप, यानी कि a की वैल्यू रखनी है तो इसको मैं रख कर रहा हूं. देखिए आप, यस, a की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप समीकरण 1 में 2 में रख दीजिए प्लीज. देखिए आप, ये तो आपको इसको नीड होगी इसकी, तो yes. So as because d equal to भैया 1 upon pq का जो मान है वो समीकरण 1 में रखने पर, d equal to 1 upon pq का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए आप, यस. सो 1 upon q इक्वल टू a प्लस, यह आ गया p माइनस 1 और d का मान आ गया 1 अपॉन pq. इज इट क्लियर? ये इस 1 में रख दिया, इसको सिंपलीफाई कर लीजिए. देखिए आप, और ये इधर भैया इक्वेशन थर्ड दे दीजिए इसको. देखिए आप, यानी कि भैया आपके पास इसको कंप्लीट करना है तो 1 अपॉन q एंड इस टर्म्स को ट्रांसफर कर दीजिए आप, तो p माइनस 1 अपॉन क्या आ गया बेटा, pq, और इक्वल में क्या बेटा, a. क्या माय डियर, a. देखिए प्लीज, इंप्लाइज कि भैया a इक्वल टू दिस 1 अपॉन q, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो इसको सेपरेट भी कर दो 1 टाइम p के डिवाइड में, तो pq, और ये माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस 1 एंड डिवाइड बाई pq. सो नाउ दैट इज p से p कैंसिल, तो ये आ गया a इक्वल टू 1 अपॉन q माइनस के 1 अपॉन q एंड प्लस के 1 अपॉन pq. सो नाउ दैट इज कैंसिल आउट. तो माय डियर स्टूडेंट्स, a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन pq. तो माय डियर स्टूडेंट्स, a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन pq. बोलो यस या नो. a की वैल्यू d की वैल्यू दोनों क्या आ रही है बेटा, सेम. तो a और d की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दीजिए आप. तो देखो प्लीज, सो देयरफॉर a और d का मान समीकरण 3 में रखने पर, a व d का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखो भैया a व d का मान समीकरण 3 में रखना है. देखिए आप, सम ऑफ pq इक्वल टू pq अपॉन 2 एंड 2 मल्टीप्लाई a. a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 अपॉन pq एंड प्लस दैट इज pq माइनस 1 और d की वैल्यू भी क्या आ गई बेटा, 1 अपॉन pq. बोलो यस या नो माय डियर फ्रेंड्स. यानी कि a व d का मान टर्म्स ऑफ p और टर्म्स ऑफ q को सिंपलीफाई करने के बाद में आपके पास a व d का मान आता है. a का मतलब बोले तो माय डियर फर्स्ट टर्म्स और d बोले तो माय डियर कॉमन डिफरेंस, बोले तो सार व अंतर.
ए और डी का मान आपको इस इक्वेशन 3 में पुट करना है। तो सम ऑफ pq इक्वल टू pq अपॉन 2 दैट इज 2a, a की वैल्यू दिस प्लस pq माइनस 1 और d की वैल्यू दिस। इज इट क्लियर? देखिए इसको सिंपलीफाई कीजिए आप। यस देखो भैया, सो देयरफॉर सम ऑफ pq, तो भैया pq अपॉन 2, pq अपॉन 2, देखो भैया प्लीज ये आ गया 2 अपॉन pq, 2 अपॉन pq एंड प्लस इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए या कॉमन ले सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आप तो pq माइनस 1 और डिवाइड में क्या आ रहा है बेटा pq। इज इट क्लियर? देखिए 1 अपॉन pq यानी pq क्या आएगा बेटा कॉमन, क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स कॉमन। तो देखिए आप pq अपॉन 2 मल्टीप्लाई दैट इज pq तो मैंने कॉमन लिया तो ऊपर आ गया 2 प्लस pq माइनस 1। इज इट क्लियर? सो नाउ दैट इज कैंसिल आउट। तो माय डियर स्टूडेंट्स 1/2 ये आ गया अपने पास, तो pq माइनस 1 प्लस 2 तो दैट इज pq प्लस 1 आ गया 2 माइनस 1 और डिवाइड में 2। सो राइट नाउ दैट इज ये आ गया pq प्लस 1 डिवाइड बाय 2। सो नाउ दैट इज आंसर। Now that is answer. तो sum of pq terms that is equal to pq plus 1 divided by 2. बोलो yes or no my dear students? Is that clear or not clear? Yes or no? Okay. अब next देखिए भैया, next देखिए प्लीज। Yes. Are you sure? Clear है? रफ कर रहा हूं देखिए आप। Yes. क्वेश्चन नंबर देखिए आप प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 6 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए प्लीज। ये कह रहा है कि आपको उस समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना है जिसका केवल पद दे रखा है। यानी कि भैया उस समांतर श्रेणी का केवल टर्म्स यानी कि टर्म्स ऑफ k दैट इज आपको गिवन माय डियर 5k प्लस 1। सपोज दैट कोई AP है और उस AP का आपको टर्म्स ऑफ k दे रखा है लेकिन आपको n पदों का योगफल निकालना है। तो देखिए भैया टर्म्स ऑफ k, सो नाउ सॉल्यूशन। k की वैल्यू 1 रखोगे भैया कौन सा टर्म्स आएगा, फर्स्ट टर्म आएगा। अगर k इक्वल 1 रखते हैं तो दैट इज t1 आएगा। 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 दैट इज माय डियर स्टूडेंट क्या आएगा बेटा 6। अगर सपोज दैट k इक्वल आप 2 पुट करते हैं तो दैट इज टर्म्स ऑफ 2 कितना आएगा 5 टू द 10 प्लस 1 कितना आएगा बेटा 11। अगर k इक्वल माय डियर स्टूडेंट 3 रखते हैं बेटा तो ये क्या आएगा टर्म्स ऑफ 3 तो दैट इज k इक्वल 3 5 टू द 15 प्लस 1 कितना आ गया बेटा 16 आ गया। अगर सपोज दैट माय डियर स्टूडेंट आप k इक्वल 4 रखते हैं बेटा तो इसका मतलब कि कौन सी टर्म आएगी बेटा 4 टर्म्स आएगी। तो ये आ गया 5 4 दैट 20 प्लस 1 दैट इज 21। बोलो माय डियर स्टूडेंट्स यस या नो, बोलो यस या नो भैया। ये आपके पास कौन से टर्म्स आ गए बेटा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ जो भी है। अब आपको n टर्म्स का सम निकालना है। तो यानी कि भैया आपके पास n टर्म्स का निकालना तो sn इक्वल टू दैट इज n/2 I mean 2a प्लस n minus 1 into d। देखिए भैया सम ऑफ n टर्म्स यानी कि n/2 एज इट इज दैट इज 2a। a की वैल्यू क्या आएगी माय डियर फर्स्ट टर्म दैट इज 6 एंड प्लस n minus 1 एज इट इज एंड d आएगा कॉमन डिफरेंस 11 minus 6 कर दीजिए आप। 11 minus 6 कितना आएगा बेटा 5। कितना आ रहा है 5। बोलो यस और नो, ये आ गया 5। So now we can calculate n/2 as it is 2 6 कितना हो गया बेटा 12 and plus ये कितना हो गया 5n minus k 5n minus 5। देखो भैया n/2 and 12 minus 5 कितना हो गया बेटा 7। तो 7 plus 5n। So now that is answer. That is sum of n terms. That is sum of n terms. Okay my dear friends. So please you can do the many questions on message। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करना है, कर सकते हैं जहां तक आपको ट्राई करना हो। I mean 1 to 12 15 जब भी प्लीज आपको ट्राई करना है और प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जस्ट आई एम रिक्वेस्टिंग यू। ओके बेस्ट ऑफ लक।